नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कारल टेरो में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और अपना टाइम मुझे देने के लिए, मुझे ग्रो करने में हेल्प करने के लिए, लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए रियली बहुत हेल्पफुल होता है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि गणेश चतुर्थी आ रहा है। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बधाइयाँ। हम आज देखेंगे कि गणेश भगवान का क्या मैसेज है हमारे लिए और किस फील्ड में क्या चाहते हैं हमसे वो, क्या बेसिकली इट्स वेरी ओपन। क्या भगवान हमें दे रहे हैं एज अ गिफ्ट और क्या करना होगा हमें वो गिफ्ट पाने के लिए, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर वो कुछ बताना चाहते हैं हमें जो हमें जानना चाहिए। तो ये बहुत ओपन रीडिंग है। जो भी भगवान गणेश को लगेगा कि हमें जानना है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आज सोच रही थी, जब मैं कार्ड्स कलेक्ट कर रही थी तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, बट कभी भी अपनी क्रिएटिव टीम को थैंक यू नहीं बोलती जो मुझे हेल्प करती हैं वीडियोस एडिट करने में, वीडियोस अपलोड करने में। तो थैंक यू वेरी मच। हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ काम दे देती हूँ लेकिन थैंक यू नहीं बोलती। मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे हो ना, अच्छी बात नहीं है। तो सॉरी, अभी तक मैंने आप लोगों को थैंक यू नहीं बोला, बट मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर बीइंग देयर, ऑनेस्टली फॉर बीइंग देयर फॉर मी। ओके, थैंक यू। तो हमारे पास एज यूजुअल 3 पाइल्स हैं और मैं सारी शफलिंग आपके सामने करूँगी, ठीक है। तो हमारा पाइल 1 है ये फ्लावर, पाइल 2 है, थोड़ा छोटा सा है, एफिल टावर दिख रहा है, बहुत छोटा सा है। और पाइल 3 है ये कैट, बिल्ली, ठीक है। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर ये पाइल्स आपको दिखेंगे। आप उनमें से मतलब जिस भी पाइल पे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको पिक कर लीजिए और नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ होगा, उस टाइम स्टैम्प पे जाके आप सीधे अपनी पाइल देख सकते हैं। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल मन हो रहा है कि हाँ एक से ज़्यादा आपके लिए है, तो आप एक से ज़्यादा देख सकते हैं, तीनों देख सकते हैं। आपकी इच्छा पे है, क्या आप फील कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पाइल चूज़ करिएगा और उस पाइल के टाइम स्टैम्प पे जाके आप उस पाइल को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पाइल 1 से, ठीक है। तो नमस्ते पाइल 1, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये फ्लावर। पाइल 1, पहले तो थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इनकरेज्ड फील करती हूँ जब आप मुझे आप क्यूट से प्यारे से कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपको भगवान गणेश सारी सुख सुविधा सब कुछ दें। तो हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। तो आपने चूज़ किया है फ्लावर। जब से मैंने ये फ्लावर देखा है, जब मैं पिक कर रही थी, तब से मेरे दिमाग में सफ़ेद रंग का फूल आ रहा है, बहुत क्लियरली। एक वाइट फ्लावर, वाइट कलर का कोई भी फ्लावर हो, किसी भी तरीके का, चमेली हो, रात रानी हो, गुलाब हो, रोज़ हो, कुछ भी हो, आप उसको भगवान को ऑफ़र करिए, अपने मंदिर में चढ़ाइए, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। दूसरी, मुझे खुशबू
आ रही है, अच्छी सी ना फूलों की खुशबू आ रही है। तो अगर किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी को इम्प्रेस करना है, मतलब अच्छा इम्प्रेशन डालना है आपको किसी के ऊपर, तो परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। फ्लावर बुके ले जाइए, घर में भगवान जी को फूल ऑफ़र करिए, घर में कहीं पर फूल रखिए। खुशबू से आपको अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा है। और अगर आपको एलर्जी है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों को परफ्यूम वगैरह ये सब से एलर्जी है, अगर आपको एलर्जी है तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि बहुत माइल्ड होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी माइल्ड होते हैं वो फ्लावर्स, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ कोशिश करिए कि वो नकली जो प्लास्टिक के फ्लावर्स होते हैं ना, वो यूज़ मत करिए, प्लीज़ कोशिश करिएगा कि वो यूज़ नहीं करिए। अगर है आपके पास तो कोई बात नहीं, नया मत खरीदेगा प्लीज़, ठीक है। पहलवान, तो देखें भगवान गणेश क्या कहना चाहते हैं, गणेश भगवान क्या कहना चाहते हैं हमसे। वाइट कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे पहलवान, तो वाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ क्लैरिटी आने वाली है आपके पास, ठीक है। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे क्रिएटिव प्लेस में हैं जो मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह टाइप करते हैं, जिसका कलर से बहुत करीबी रिश्ता है, जैसे मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप कलर्स वगैरह देखते हैं, मतलब मैं एग्जांपल बता रही हूँ, कुछ आप देख लीजिएगा कैसे फिट करता है। पेंटिंग करते हैं तो आप डायरेक्टली कलर्स से रिलेट कर रहे हैं। कि कोई रोज़ कपड़े मतलब एकदम मैच करके ना, देखिए रेड नेकलेस, रेड ईयर रिंग, रेड लिपस्टिक, रेड कुर्ती, मतलब इस तरीके से कोई अगर हर रोज़ अच्छे से तैयार होता है, ऐसे लोग जिन पे कलर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, उनके लिए सफ़ेद रंग बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक है, हम देखें हीलिंग 9। तो पहले तो पहलवान ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं पर थोड़े से कई मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैं देखिएगा क्या आपके लिए है, क्या आपके लिए नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारी चीज़ें आपके लिए ना हो। तो पहले तो ये मैसेज आ रहा है पहलवान कि आप में शायद अंदर, आप में से कुछ लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आप दूसरों की वजह से अब अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए। तो अभी जैसे एग्जाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में, ऐसे है कि पीकॉक है, ठीक है, अब मोर है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब मोर की आवाज़ आती है तो वो कोयल जैसी तो बिल्कुल नहीं है। अब कोई मोर और कोयल की आवाज़ को कंपेयर करे तो ये गलत बात है ना। कोयल कोयल है, कोयल का लुक अलग है, कोयल की आवाज़ अलग है। मोर का लुक अलग है, मोर की आवाज़ अलग है। मोर दिखता सुंदर है, शायद कोयल की तरह नहीं बोल सकता। कोयल दिखने में मोर जैसे नहीं है, बट आवाज़ बहुत प्यारी है। तो सब इंडिविजुअल अलग अलग हैं। तो अगर कहीं पर मन में आपके कंपैरिजन आता है, कोई और आपको कंपेयर करता है, इसकी वजह से कहीं पे कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, तो बिल्कुल लूज़ मत करिए। ऐसा हो सकता है कि बचपन में आपके साथ ऐसा हो, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हुआ हो, इसकी वजह से कई बार, जैसे हम चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह कहते हैं, हम एक चीज़ रख लेते हैं अपने दिमाग में और वो चीज़ ना बार बार इफ़ेक्ट करती है हमें। तो जैसे आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, वो रशियन है और वो इंग्लिश बोलती हैं, और जब भी वो बोलती हैं तो जैसे
होता है, जैसे मैं जब इंग्लिश में रीडिंग करती हूँ या फिर हिंदी में भी करती हूँ, तो कई बार ना आप एनर्जी को फील करते हैं और उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसका रीज़न ये है कि आप वो फीलिंग आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। तो वो जो टैरो कार्ड रीडर हैं वो इंग्लिश बोलती हैं और हर बार ये कहती हैं कि सॉरी मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे। तो शायद उनको किसी ने बोला होगा कि आप तो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलती हैं, आप सॉरी क्यों बोलती हैं हर बार। तो उन्होंने अभी रिसेंटली अभी कोई मैं वीडियो देख रही थी, शायद कल उन्होंने अपलोड किया, तो वो ये कह रही थी कि नहीं मैं बचपन में मैं अलग अलग कंट्रीज़ में रही हूँ और इंग्लिश स्पीकिंग नहीं थी, तो इंग्लिश में मतलब लोगों को समझाने में बोलने में प्रॉब्लम होती थी। अगर इंग्लिश आए तो एक्सेंट लोगों को समझ नहीं आता था। तो इस वजह से मेरे मन के अंदर शायद डर है और इस वजह से शायद मैं बार बार ऐसे बोलती हूँ। तो इस तरीके का सिमिलर टाइप का, ये मैं एग्जाम्पल दे रही थी आपको, सिमिलर टाइप का डर कहीं पर है आपके जहाँ पे आपको लगता है कि आप कम हैं। तो नहीं, आप बिल्कुल कम नहीं हैं, ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप मोर हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप कोयल हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, आप जैसे हैं परफेक्ट हैं। ये टाइम जो है आपकी लाइफ में अभी जो आने वाला टाइम है उसमें आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों में जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसके ऊपर काम आप अपने आप करना शुरू करेंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए तो आप किसी भी साइकाट्रिस्ट से या फिर जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं साइकल जो वेलबींग पे बात करते हैं, ध्यान देते हैं, उस तरीके के लोगों से आप बात करिए। ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को अंदर से जो भी आपका डिस्कम्फर्ट है, जो भी आपको कहीं पे कॉन्फिडेंस कम लगता है, कहीं पे ऐसा लगता है कि आप कम हैं, तो उसके ऊपर काम करने का बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। भगवान गणेश जी आपको ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस रखो, तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो। और आप में से कुछ लोग पाइल 1 बहुत कम होंगे नंबर में, ऐसे 10-15% लोग होंगे आप में से, लेकिन कुछ लोगों को अभी रिसेंटली बहुत बड़ा धक्का लगा है, ठीक है। वो धक्का ऐसा है कि निकलना मुश्किल है उससे। मतलब मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ और मेरा गला ना से भर आया है, तो ऐसा इतना एक्सट्रीम धक्का लगा है। तो इस तरीके का हो सकता है, यू लॉस्ट समवन, ठीक है, कोई किसी का देहांत हो गया, कोई गुजर गया और वो कोई करीबी है जिसका असर काफ़ी है आपके ऊपर। तो इस चीज़ से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और गणेश भगवान आपको हैं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। अगर आपने कोई लॉस हुआ है, किसी को लूज़ कर दिया है, तो भगवान गणेश आपको बाहर निकालेंगे, ओके। अब हम देखते हैं कि कौन से एरिया में भगवान गणेश चाहते हैं कि हम वर्क करें, हम कौन से एरिया में काम करें। और उसके बाद रुके रहिएगा क्योंकि हम ये देखेंगे कि कौन से एरिया में हमारी ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक आ रहा है। आपके पास 2 कार्ड तुरंत आ गए। आपसे गणेश भगवान खूब सारी बातें करना चाहते हैं शायद। तो और दोनों सिमिलर सा कलर है, देखिए एकदम ऑरेंज और एप्रिकॉट टाइप का कलर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मेरा बार बार अट्रैक्शन इसके ऊपर जा रहा था, ऑरेंज के ऊपर। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। फील कॉन्फिडेंट, फील हु यू आर, एक्सेप्ट द वे यू आर, ओके। अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में आप उसकी खुशी देखिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, ठीक है। और आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करने की, ओके। पाइल 1 यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब एकदम अपना पूरा 100% देते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है
कि आपको रिटर्न में 100% नहीं मिला, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो भगवान गणेश आपको ये कह रहे हैं कि आप खुश रहिए, आप जहाँ हैं वहाँ बिल्कुल परफेक्ट हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके साथ। आप पॉजिटिव देखिए कि आपको 90% मिला है, बहुत सारे लोगों को 30% मिलता है, 10% मिलता है, आपको 90% मिला है, आप उसमें खुश रहिए। थोड़ा सा आपको अपने आप को बेसिक जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और थोड़े से, और इनको रिचुअली करना है, मतलब कि हर रोज़ करना है। एक टाइम जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं ना, वो आप कभी भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि अब थकान हो गई, बहुत देर तक काम कर लिया, बैठिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। बाबा रामदेव का एक दो वो देख लीजिए वीडियो और आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है आपको। तो इज़ वेरी गुड इन योगा। तो चीज़ें पूरी होने वाली हैं जिस दिन आप अपने आप को अपने पे एक्सेप्ट कर लेंगे द वे यू आर। जो जहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और आप में जो आपको लगता है अगर कहीं पे कि थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ा सा नहीं मिलता है, वो आपको नज़र आएगा कि अब मिलना शुरू हो रहा है। बहुत बढ़िया। ओके, अब हम देखते हैं किस एरिया में आपको प्रॉस्पेरिटी और लक आ रहा है। आपके किस एरिया में प्रॉस्पेरिटी और लक आ रहा है पाइल 1? सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आपको थोड़ा सा दूसरों की बातें सुननी अच्छी बात है। पता नहीं मन हो रहा है एक और कार्ड लेने का आपके लिए, यूजुअली मैं 3 ही लेती हूँ। दूसरों की बातें सुनने में अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, सुनिए, लेकिन अगर वो बात आपको कहीं पर नेगेटिव फील कराती है तो वो मत करिए, ठीक है। जो एग्जाम्पल आ रहा है समहाउ मुझे ऐसे मन में आ रहा है कि जैसे कई बार होता है ना कि लोग कंप्लेन ही करते रहते हैं। जैसे पेरेंट्स ही कई बार गलती से ऐसा करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को उनकी गलतियां बताते हैं, उनकी सही चीज़ें बताने की जगह। मतलब एक चीज़ गलत हुई और 4 चीज़ सही हुई, तो वो जो एक चीज़ गलत हुई उसके बारे में बोलेंगे, 4 चीज़ जो सही हुई उसके बारे में नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने आज थैंक यू बोला अपनी टीम को, इतने सारे वीडियोस कर चुकी हूँ मैं उनके साथ, लेकिन आज तक मैंने थैंक यू नहीं बोला था, राइट, क्योंकि मैं उनको फॉर ग्रांटेड ले रही थी। तो ऐसे ही चीज़ें फॉर ग्रांटेड लोग लेते हैं। तो मेरे जैसे जो लोग हैं जो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं आपको गलती से, उनको इग्नोर करिए, अपना रिस्पेक्ट देखिए। मेरी टीम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, मेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है, तो मुझे उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और मुझे बोलना चाहिए कि आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। लेकिन मैं टाइम में, मतलब डेली लाइफ की हड़बड़ी में, जल्दी में, आई ऑलवेज टेल देम कि ये चीज़ नहीं हो रहा, चलो ऐसा करते हैं, इस चीज़ से मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा करते हैं। तो मैं हमेशा कंप्लेन ही करती हुई मिलूँगी आपको अपनी टीम से, रादर देन प्रेज करने की जगह। तो हाँ, ये मेरी गलती है। इसी तरीके से आपके आसपास लोग हैं जो ऐसी गलतियाँ करते हैं, उनको इग्नोर करिए। आप बेस्ट हैं जैसे भी हैं, ठीक है। तो आपकी कौन सी लाइफ, अच्छा ये मैं कार्ड्स बता दूं कौन कौन से हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगेन मुझे इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो येलो, ग्रीन और ब्लू दिख रहा है, जो कि इस कार्ड में भी है, येलो, ग्रीन और ब्लू। तो येलो इज मोर अबाउट द कॉन्फिडेंस, ठीक है। ब्लू इज more about how you express yourself, और green is how much you love। तो यहाँ पर मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन, मतलब कितना प्यार आप देते हैं अपने आप को या किसी और को या किसी चीज़ को। तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपके थ्रोट चक्र में कुछ परेशानी है, एक्सप्रेशन की कुछ कमी है। तो यहाँ पर भगवान गणेश आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखिए, प्यार से, बहुत प्यार से अपने आप को एक्सप्रेस करिए, ठीक है।
ठीक है, मैंने कार्ड्स दिखा दिया आपको, नहीं मैं मिस कर गई ना। हाँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी बहुत ज़्यादा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, पहले चलिए 8 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का होगा, कुछ लोग ऐसे ना पढ़ाई या कुछ कोर्स या हायर एजुकेशन या ऐसे कुछ करने का सोच रहे हैं, एप्लीकेशन डाला है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट आने वाला है और वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपने कोई टेस्ट दिया है, कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो वो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। आप में से कुछ लोग अगर ऐसा कोई भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे, किसी तरीके का न्यूज़ आपके पास आएगा और वो पॉजिटिव न्यूज़ होगा जो आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा और अचानक से चीज़ें आनी शुरू और होनी शुरू होंगी। तो ऐसे हो सकता है कि आपने कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आप लोग इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास पाइल 1। तो जैसे ये हो सकता है कि आप कैसे बताऊं, आपकी इच्छा है कि आपको दुनिया घूमना है, विदेश ट्रैवल करना है, देश ट्रैवल करना है, तो वो चीज़ होनी शुरू होगी। अगर आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं तो वो चीज़ होनी शुरू होगी। एक्शन ले रहे हैं मतलब आपको भी थोड़ा अपनी तरफ से काम करना है। ठीक है, आपको भी तो ये देखना होगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपके विश को पूरा करने के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप की विश हो। आपको दुनिया घूमना है, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है कि आपको मतलब आपकी कंपनी की तरफ से ऐसे अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ है जहाँ आपको ऐसा लगता है कंपनी की तरफ से बाहर जाने का मौका मिलेगा, तो वो मौका है अभी आपके जीवन में। ठीक है, अगले 7 से 8 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा। 7 से 8 हफ्ते में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा फास्ट कार्ड होता है। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होने वाली है पाइल 1। ठीक है, तो फाइनेंस आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत अलग अलग मैसेजेस है। कुछ लोगों के पास ये न्यूज़ आ सकता है कि उनकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी। कुछ लोगों की विश ये हो सकती है कि आपको प्रमोशन चाहिए, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए, आपको बेटर जॉब चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी, बेटर जॉब, ज़्यादा पैसा, ये सब चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग नॉलेज के में कमी है थोड़ी सी, मान लीजिए कि आपने नई जॉब शुरू की है या नया कुछ शुरू किया है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, तो उनको नॉलेज मिल रहा है, उनको अलग अलग तरीके पता चल रहे हैं अपनी चीज़ों को ना आगे बढ़ाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस शुरू किया और अब आपको थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं चल रहा और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए, तो वो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपको मन से आवाज़ आ रही है ना, एक आइडिया पक्का आएगा आपको जो कि आपको आपके बिजनेस को बेटर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, आपको और आपके बिजनेस को बेटर की तरफ लेके जाएगा पाइल 1। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा न्यूज़ आने वाला है, जो आपको या तो कहीं ऐसा फीलिंग है कि बाहर घूमने और घुमाने की, आपको बाहर निकलना है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं, तो बाहर से कोई आ जाएगा, आपको क्या पता विदेशी कंपनी आ जाए, क्या पता आप एक्सपोर्ट करना शुरू करें। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि बाहर से कुछ रिश्ता है आपको। बाहर से ये भी हो सकता है कि अभी आप घर में बिजनेस कर रहे थे, अब कोई घर के बाहर का कोई आप मिल जाएगा आपको बिजनेस करने के लिए बेटर। जो भी है, ये अपॉर्चुनिटी बेटर अपॉर्चुनिटी है। कोई भी छोटा सा लैक है, वो लैक फिल होने वाला है। ठीक है,
और अपनी सोच पर भरोसा रखिएगा। छोटे से छोटे आइडिया भी आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। फिनेंशियल ग्रोथ मुझे दिख रहा है। अगर आप में से किसी की भी फिनेंसेस अभी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही हैं, भगवान गणेश सब कुछ हैंडल करेंगे, सारी चीज़ें ठीक होंगी। ट्रस्ट मी, आपको अंदर से सिर्फ इच्छा रखनी है, अंदर से इच्छा रखनी है। पॉजिटिविटी के साथ इच्छा रखिएगा प्लीज़। भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं अगर आपका इंटेंशन अच्छा हो तो। एग्जाम्पल दूँ मैं तो, जैसे कि आपको ऐसा लगे कि आप एक कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको लगे कि मुझे भगवान प्लीज़ टॉप करिए इस एग्ज़ाम में। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप पक्का टॉप होंगे, ठीक है, आप टॉप करेंगे, भगवान आपको आपकी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन यही आपने ऐसे सोचा, भगवान वो जो XYZ है ना, वो जो आदमी है उससे मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए, मैं टॉप करूं और उससे ज़्यादा नंबर लेके आऊं। डाउट है कि आप टॉप करेंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन सिर्फ टॉप करना नहीं है, किसी और को नीचा दिखाना भी है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है पाइल 1। तो इंटेंशन बहुत मैटर करता है। अच्छे इंटेंशन के साथ आप प्रार्थना करिए, आपकी किसी भी तरीके की विश है वो पूरी होगी। कोई भी चीज़ जो स्टेबल नहीं है लाइफ में, वो भगवान गणेश आपकी स्टेबल कर रहे हैं। तो आपके इमोशंस यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ स्टेबल होंगे, आपके जिसके ऊपर आपको काम करना है, खुद काम करना है, ठीक है। सो देयर इज़ अ एडवाइस। और आपकी फिनेंसेस में, आपके करियर में ग्रोथ है। अगर कोई चीज़ अटकी हुई है तो वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। अगर आप कोई किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो फटाफट आएगी आपके पास। कोई जो हार्दिक इच्छा है आपके दिल की, जो एकदम डीप फीलिंग्स एंड डीप विश है, वो पूरी होगी और वो भगवान गणेश आपकी पूरी करेंगे, ठीक है। देखिए आपके लिए क्या मैसेज है, मतलब जस्ट एज अ सजेशन, कुछ सजेशन मिले हमें तो क्या सजेशन देंगे भगवान जी, क्या सजेशन है पाइल 1 के लिए। एक ये कार्ड आया, पता नहीं आज मेरा बहुत सारा कार्ड यूज़ करने का मन कर रहा था, मैंने इतना सारा उठा लिया है और बिल्कुल प्लान नहीं है, बिल्कुल भी प्लान नहीं है। ये चीज़ कुछ नहीं सोचा। यूजुअली मैं जब अगर कोई रीडिंग करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या होगा, उसको कैसे फ्रेम करूँगी, क्योंकि टैरो कार्ड के साथ ऐसा होता है, जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट फ्रेम करेंगे क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेट आंसर भी मिलता है। तो देखिए, थ्रोट चक्र, विश्वास करेंगे आपके सामने शफल किया है, अब मेरा गला ठीक हो गया। उस टाइम पे कितना मुश्किल हो रहा था और अभी फिर से थ्रोट चक्र बोलते ही मेरा गला आपको दिखेगा कि भारी हो रहा है, परेशानी होनी शुरू हो जा रही है मुझे। तो कुछ तो है, कोई बात है आपके मन में, प्लीज़ एक्सप्रेस करिए। अगर आपको लगता है कि आपके एक्सप्रेस करने से किसी को दुख होगा तो आप ऐसे को एक्सप्रेस करिए जिसको दुख नहीं होगा। तो आपको अगर कैसे बताऊं, बेसिकली मन में बात नहीं रखनी है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे कुछ मेरी माँ की बात बुरी लगी, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, और मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी या फिर उनको बुरा लगेगा, लेकिन वो बात मेरे मन में है। तो वो बात मन से निकालना बहुत ज़रूरी है पाइल 1। तो आपको लगता है कि आपकी बहन समझदार है, भाई समझदार है, तो आप उनसे बात कर लीजिए। दोस्त समझदार हैं, उनसे बात कर लीजिए। कोई भी नहीं मिलता मुझसे बात कर लीजिए, बट वो एक्सप्रेस करिए उसको, उस फीलिंग को बाहर निकलना, देयर इज़ अ हीलिंग, उस फीलिंग को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये बस
एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल जो आ रहा है, जैसे आपने किसी को लूज़ किया, यहाँ पे हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली किसी ना किसी को लूज़ किया होगा, किसी ना किसी का करीबी का देहांत हुआ होगा, जिसका असर आपके ऊपर है। आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं ऊपर से, राइट, बहुत स्ट्रांग है, बट अंदर से कहीं पर है वो दुख अभी भी। अभी भी मेरा गला भर आया। तो उस दुख को बाहर निकालिए। आप करीबी से बात करिए, क्लोजेस्ट इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उससे बात करिए। और अगर फिर से बोलूँगी कोई नहीं है तो मुझसे बात करिए। आप मुझे डीएम करिए, आप मुझे ईमेल करिए। ईमेल में बस इतना बोलिए कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपके साथ कॉल सेट करूँगी, प्लीज़ बात करिए। देखिए हमारे पास क्या मैसेज है। Honor your soul path and step into your authentic self. Let your intuition inform your path. बहुत क्लियरली ऐसे लग रहा है। गिव अप मत करिए। आपको ये छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे कि ये मेरा घर हो, बट आपको यहाँ ये आपकी किस्मत में है, ठीक है। तो ये छोटे घर, छोटे अपने विशेस को छोटे मत रखिए, ऊंचा बनाइए। आसमान को टारगेट करिए। आसमान का कोई अंत नहीं है, राइट, अनंत है वो। आप ऊंचे से ऊंचा जाएंगे। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट मैसेज है। टारगेट हायर करिए, आप हायर, उससे हायर जाएंगे जितना भी आप करेंगे। होप एन आइडिया लाइक अ सिंगल acorn can start a wondrous forest. तो अगेन somehow मुझे लग रहा है कि there is some hope, there is something जिसमें आप कभी कभी ऐसे डगमगा जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, होगा नहीं होगा, there is a question over there। तो होप मत खोइए, भगवान पे भरोसा रखिए, अपनी किस्मत पे भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। Oneness, you are a part of the universe and always will be. Trust, okay? अपनी इंट्यूशन पे वो करिएगा। कहीं पर था एक कार्ड जिससे मुझे ऐसे लग रहा था कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिएगा। अपने, हाँ यहाँ पे था ना, अपने थॉट्स को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा, ठीक है। विशुद्धा पे आपको काम करना है, ठीक है। आपको बहुत लगता है तो अगर आप कर सकते हैं, इट्स अबाउट द स्पेस। ये जो ये है, ये ब्लू कलर माना जाता है हमारा थ्रोट चक्र, और ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है, आसमान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम जब आप ऐसे ना हम साउंड करके और इमेजिन करिए कि आप सिर्फ और सिर्फ आकाश में हैं, नीले आकाश के नीचे हैं, आपके पास पृथ्वी भी नहीं है, आप बस स्पेस में हैं और एक नीले आकाश के नीचे हैं। आप अपने आप देखेंगे कि आप यहाँ पे ब्लू फील करना शुरू करेंगे, और अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको वो एनर्जी पास ऑन कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे पायल 1, तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एनर्जी पास ऑन हो। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे पायल 1, तो नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, ठीक है। गुस्सा आ सकता है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप कोशिश करें एक्सप्रेस करने की। उसको बताएं जो आपको समझ सकता है। अगर वो नहीं समझ सकता, अगर कोई और नहीं समझ सकता, तो कोई ना कोई होगा जो आपको समझ सकता होगा। आई होप इट ऑल मेक सेंस। प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है कि कैसे दिस मेड सेंस और कैसे आपका जीवन बदल रहा है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प होती है। बहुत बार मैं ऐसे लोगों से मिल पाती हूँ जिनको एक्चुअली मेरी ज़रूरत है,
जिनको मैं हेल्प कर पाती हूँ, और वो मैं आपके ज़रिए ही मिल पाती हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लगता है आपको कि मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ तो उनको मेरे बारे में ज़रूर बताइए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपना ध्यान दीजिए, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। नमस्ते पाइल 2। सो ये पाइल 2 उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये चूज़ किया है एफिल टावर। एफिल टावर मुझे 2 चीज़ें बताता है। बहुत हाईली इंट्यूशन हो रहा है तो मैं भी बोल देती हूँ। पहले दुनिया घूमना, और दूसरा प्यार ही आपकी दुनिया होना। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एक अच्छे कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाह रहे होंगे, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको घूमना फिरना अच्छा लगता होगा, ठीक है। पाइल 2। तो हम देखेंगे आज की, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम देखेंगे कि गणेश जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, और फिर इसमें हम देखेंगे कि कौन से एरिया में प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं हमारी लाइफ के, कौन से एरिया में, करियर में, पैसे में, लव में, किस में लेकर आ रहे हैं प्रॉस्पेरिटी गणेश भगवान। उससे पहले थैंक यू वेरी 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 मच यहाँ आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। और आपके सामने मैं अपनी टीम को भी, बहुत सारे कार्ड्स हैं, अपनी क्रिएटिव टीम को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैं यूजुअली उनको थैंक यू नहीं बोलती, नहीं बोलती, मेरी गलती है। बट हाँ, आई रियलाइज्ड इट एंड थैंक यू माय क्रिएटिव टीम। ओके, तो पाइल 1 देखें भगवान गणेश का क्या मैसेज है आपके लिए। एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, तो यहाँ पे एक रियलाइजेशन है, एक सेल्फ ज्ञान आ रहा है, एक बुद्धत्व की प्राप्ति हो रही है आपको। मैं बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन ये मैटर करता है पाइल 2, ठीक है। तो भगवान गणेश आपको कुछ रियलाइज़ करा रहे हैं, ठीक है, कुछ रियलाइज़ करा रहे हैं। वो आपको सपने आते होंगे पाइल 2। अगर आपको सपने आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल होंगे। अगर मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी चीज़ है हमारे हिंदू कल्चर में कि हम बचपन से स्पिरिचुअल सोसाइटी में रहते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ हमारी हैबिट स्पिरिचुअल होती है। हम कहीं ना कहीं आध्यात्म से हमेशा जुड़े होते हैं, बस हमें पता नहीं होता। तो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बड़ों ने हमें हमारी लाइफ में अभी हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। एंड टू बी ऑनेस्ट, नहीं होना चाहिए। थोड़ा बदलाव अच्छा है, बट अपने आप को अंदर से नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। मैं कभी और इस टॉपिक पे बात करूँगी, बट जैसे कहा जाता है ना कि हमारा साइंस, हम बहुत सारी चीज़ें 5000 साल पहले भी जानते थे, बट हाँ, हमें पता है कि रावण के पास एक उड़न खटोला होता था, हम तब भी उड़ते थे, राइट, हवा में। और वेस्टर्न वर्ल्ड तो क्या 200 साल पहले उड़ना शुरू हुआ है, राइट। लेकिन हमने उड़ना अपनी डेली लाइफ में शुरू नहीं किया, क्योंकि उसके लिए हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। हम कहीं ना कहीं पे पृथ्वी को खाली कर देते हैं, राइट, और फिर हम मून पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे और गैस ढूंढने के लिए, रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। हम इतना सारा प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे एंसेस्टर्स जानते हुए भी यूज़ नहीं करते थे।
ठीक है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है। एनीवेज, मैं टॉपिक दूसरी जगह ले जा रही हूँ, बट सही बात ये मैं कहना चाह रही हूँ कि हम ऑलरेडी ऐसे कल्चर में हैं जहाँ अध्यात्म हमारी रोज़मर्रा का पार्ट है, ठीक है। चाहे आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो पायल टू, आप बहुत आध्यात्मिक इंसान है, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आपको सपने में भगवान मैसेजेस देते हैं, आपको पता चलता होगा, फील होता होगा जो चीज़ें होने वाली होती होंगी। आपको ये पता चलता होगा कि कौन इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। आपका गट फील, आपका इंट्यूशन, आप जो भी नाम देना चाहें, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो इसको कैरी ऑन करिए। आपको भगवान की देन है, मतलब आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हाथ देख सकते हैं, फेस रीडिंग कर सकते हैं, इस तरीके की एबिलिटी हो सकती है आपके अंदर। आप ऐसे इंसान हैं जो ज्ञान देते हैं दूसरों को। भगवान आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, आप उस ज्ञान को दूसरे को बांट रहे हैं। जैसे टीचर, कुछ टीचर होते हैं वो बच्चों को सही रास्ते पे ले आते हैं, काउंसलिंग करते हैं। आई हैव सीन मेरे डैडी को, वो हिस्ट्री के टीचर थे और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री का, मतलब स्टूडेंट होने के बावजूद, मतलब हिस्ट्री में बेसिकली आर्ट्समैन को लो स्कोर बच्चे मिलते थे, उसके स्टूडेंट होने के बावजूद ही मेड श्योर कि वो बच्चे एक आगे 12th के बाद एक बेटर फ्यूचर ले सके। तो उसके लिए वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो क्लास में काउंसलिंग टाइप भी करते थे। वो ये चीज़ें बताते थे कि क्या बेटर हो सकता है आपके लिए, क्या चूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से, और वो उनका प्रोफेशन नहीं था, काम उनका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना था, हिस्ट्री पढ़ाना था, बट वो आगे इस तरीके के इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें करते थे। ये भगवान की देन थी उनके अंदर, ये उनकी अंदर की इच्छा थी जो वो किया करते थे। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ आपके अंदर है। और अभी अगर आप इंट्यूटिव इंसान, मतलब अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हैं, पूरी तरीके से आध्यात्म की तरफ हैं, तो अभी भगवान गणेश आपको आगे का पूरा सब कुछ दिखा रहे हैं। चाहे वो सपने के थ्रू हो, चाहे वो इंट्यूशन के थ्रू हो, चाहे वो जस्ट आप फील कर सकते हैं, कुछ है, आपको आने वाली चीज़ों का पता चल रहा है पायल 2, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वो है। और आप में से कुछ लोग अगर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनका एक फेज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होने वाला है और वो अब हायर लेवल पे जाने वाले हैं, ठीक है। पर्पल देखिए कितना सेम कलर है, और आपके सामने मैंने शफल किया है, isn't it? कितना सेम। डेवलप मेंटल क्लैरिटी, 9, 10, 11 नंबर है ये। लेमन, एक्सेस इनोवेटिव थिंकिंग, 5। तो पायल 2, 1 मिनट में चेक कर लूँ, मेरी एक मीटिंग है 10 मिनट में। हाँ, 10 मिनट में ही है, ठीक है, उसका अलार्म बजा था। तो पायल 2 ऐसा लग रहा है, पहले तो अपने सेहत का ख्याल रखिए, थोड़ा सा सिट्रस फ्रूट खाना शुरू करिए। नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरा, नींबू, मौसमी, इस तरीके के फ्रूट खाना शुरू करिए। आपको सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, चेस्ट कंजेशन हो सकता है, लंग्स का इशू, ब्रीदिंग इशू हो सकता है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है, तो अपना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शुगर का इंटेक थोड़ा सा देखिएगा। मुझे पता नहीं मुझे ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, ऐसा कोई मैसेज पाइल 1 में नहीं आया था। शुगर का इंटेक थोड़ा सा चेक करिए, आपको कहीं ना कहीं शुगर कम या ज़्यादा की परेशानी फॉर श्योर होगी, तो प्लीज़ टेस्ट करा लीजिए और डॉक्टर को दिखा लीजिए आप। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर टेस्ट में सब कुछ ठीक आता है तो
बहुत बढ़िया बात है। शुगर का चेक हमेशा रखिएगा, स्पेशली अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है या मतलब ऐसे हेरिडिटरी में कुछ ऐसा है तो वो आपके तक आ सकता है। ठीक है, पिंक कलर और पर्पल कलर आपके लिए बहुत शुभ है। सुबह शाम के जो ऐसे लालिमा वाली टाइम होता है ना, जब सूरज ढल रहा होता है, उस टाइम पे अगर आप आसमान को देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। उस टाइम पे भगवान आपसे समझिए कि बात कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे आप अपने आप को शांत रखकर अगर बाहर आसमान में देख सकते हैं तो देखिएगा, उस समय आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर आएगा और वो आइडिया भगवान की तरफ से आपको आएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है आसमान की तरफ, उस समय बहुत अच्छा रहेगा। जनरली भी आप अपने मन को शांत रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उस समय आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम क्लिक करेगा। वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ ऐसा लगता है चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, तो क्लैरिटी आपके पास आने वाली है। आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, आपको चीज़ें पहले से पता चल रही है, सिर्फ और सिर्फ उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, नंबर 9 से नंबर 11 और नंबर 5 दिख रहा है मुझे, तो कोई चीज़ चेंज होने वाली है और वो छोटे से बड़े में होने वाली है। आपको थोड़ा सा इनोवेटिव सोचना है, थोड़ा सा ऐसा सोचना है जो अभी तक नहीं है, कुछ अलग सोचना है। हल्का सा अलग सोचने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है कि देखिए, अगर आप सिर्फ चीनी और नमक पानी में घोलते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ 2 बूंद नींबू के निचोड़ दीजिए, उसमें जो नींबू का टिंच आएगा वो बिल्कुल अलग होगा और वो उसका टेस्ट ही बदल देगा। उस पानी, नमक और चीनी के घोल का टेस्ट बिल्कुल बदल देगा और वो एक पानी, नमक, चीनी की घोल की जगह वो नींबू पानी बन जाएगा। जबकि आप जितना ज़्यादा चीनी डाल रहे हैं उसमें उतना ज़्यादा नींबू नहीं डाल रहे, फिर भी वो नींबू बन जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं है एग्जाम्पल कोई सेंस करता है कि नहीं करता है, बट थोड़ा सा चेंज, हल्का सा चेंज, और किसी भी तरीके से का चेंज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आइडिया ही चाहिए आपको। कई बार थोड़ा सा एग्जीक्यूशन का चेंज करके भी फ़ायदा होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, या यूट्यूब चैनल छोड़ते हैं, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, वो चल रहा है, जनरल चल रहा है, कुछ पता नहीं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उतना नहीं चल रहा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। क्या किया जाए आपको नहीं पता। ठीक है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है, क्लैरिटी अपने आप आएगी। दूसरा, फिर आप ये देखिए कि किस तरीके से आप कुछ नया कर सकते हैं। जैसे आप एडवर्टाइज अलग तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूट अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए दुकान अगर आपकी ऑफिस के पास है, आपकी साड़ी की दुकान है जो ऑफिस के पास है, उसको आप 11 बजे खोलते हैं, ठीक है, 11 बजे खोलने की बजाय ज़रा 8 बजे खोलिए। वहाँ से एम्प्लॉय आते जाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई वहाँ पे जल्दी आके आपका ले लेगा, ठीक है, क्योंकि वो एरिया एम्प्लॉयज़ का, ऑफिस का एरिया है। वहाँ पे 8 से 9 बजे के बीच फुटफॉल उस एरिया में बहुत सारा होगा, तो उस तरीके का होगा। मान लीजिए आप मंदिर के पास है, आपकी दुकान जो है वो फूलों की और प्रसाद का और इस तरीके की चीज़ों का है, ठीक चल रहा है, सब कुछ ओके है, बट कुछ बढ़ नहीं रहा और आपको चाहिए कि कुछ बढ़े, कुछ बेटर हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप उसी में वहीं पर एक मे बी श्रृंगार का, मतलब ज्वेलरी का भी साइड में एक सेक्शन लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको ज्वेलरी मिल जाए जो कि अलग होगा। हर दुकान में आपको भगवान जी मिलेंगे, पूजा सामग्री मिलेगी, सब मिलेगा, ज्वेलरी नहीं मिलेगी। आप जिन्हें ज्वेलरी डाल दी, थोड़े से आगे जाके आपने दूसरी दुकान खोल दी साड़ी की, खाने पीने की, ठीक है,
तो ये चीज़ें आपकी एक नया कुछ करने से वो ऐड ऑन हो रहा है, तो थोड़ा सा चेंज करने से चीज़ें बदल रही हैं। हल्का सा नींबू डालिए अपने शक्कर और नमक में और उसको नींबू पानी बना दीजिए। आपके पास नींबू भी है और आपके पास शक्कर नमक तो आप ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन से आपके एरिया में वैसे तो अभी तक जितना भी मैसेज आया है आपके उसमें आया है, क्या कहते हैं, करियर में आया है। तो देखते हैं कौन से एरिया में आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या कौन से एरिया में गणेश भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पाइल 2, क्योंकि यहाँ समझ में आ रहा है कि आपकी चीज़ें ना मजबूत हो रही हैं। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही, कुछ चीज़ें बदल नहीं रही, तो अभी चीज़ें मजबूत हो रही हैं। बहुत सारा कार्ड आ गया है, तो ये मैं वापस रख रही हूँ। ये ऑलरेडी 4 हैं यहाँ पे। चलिए तो हम ये चारों देखते हैं। द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, पाइल 1 में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था। जजमेंट, द स्टार, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा सिमिलर सा लग रहा है पाइल 1 की तरफ के जैसा, लेकिन पाइल 1 में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, आप में नेम फेम बहुत ज़्यादा है। ओके, पाइल 2, तो आपका पहले तो फिर से पर्पल दिख रहा है, तो अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिए। आप आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आध्यात्म को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए, ठीक है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपने घर बार छोड़ दिया और और निकल पड़े बुद्ध भगवान की तरह। नहीं, वो तो भगवान है, ठीक है, हम इंसान हैं। तो हमें सिर्फ अच्छा इंसान बनना है, और अच्छा इंसान हम तब बन सकते हैं जबकि हम अपनी आत्मा को प्योर रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है सोल ग्रोथ की, जहाँ पर आपकी आत्मा बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जगह पे मुझे मैसेजेस ऐसे मिल रहे हैं कि मुझे पता नहीं आप मेरी बात पे आगे विश्वास करेंगे कि या नहीं करेंगे, बस लेकिन ये ऐसा है कि हमारी आत्मा को मोक्ष चाहिए, ठीक है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक हम बर्थ लेते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, और इंसान का जन्म बहुत आसान नहीं होता। हम यहाँ इंसान के रूप में पैदा होते हैं कुछ सीखने के लिए, हमारी आत्मा कुछ सीखती है, बड़ी होती है, कैसे बताऊँ, सोल ग्रोथ होता है, हम बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़ते 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 इतने हल्के हो जाते हैं हम, ये मोह माया इन सब चीज़ों से इतने दूर हो जाते हैं कि हम बहुत हल्के हो जाते हैं और हम फिर भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो आपकी आत्मा का ऐसा वाला स्टेज आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हाईली इंट्यूटिव, हाईली साइकिक, हाईली आध्यात्मिक हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो आप कोशिश करेंगे तो शायद इसी जन्म में आपको मुक्ति मिल जाएगी, अगले जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस जन्म में पूरी तरीके से भगवान ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आप को मौका दे रहे हैं भगवान मोक्ष पाने का। आई होप इट मेक सेंस। बहुत सारे लोग आप में से जो सिंगल हैं, जो मतलब वेट कर रहे हैं शादी के रिश्ते का, तो वो तेज़ी से बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। ऐसी बातें, रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। आप में से अगर कोई रिलेशनशिप को
नेक्स्ट स्टेज में लेके जाना चाहता है तो वो बात भी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर भगवान गणेश आपको ब्लेस कर रहे हैं अच्छी रिलेशनशिप से। तो आपकी लाइफ में स्टेबल और अच्छे रिलेशनशिप आएंगे। आप में से कुछ के लिए वो दोस्ती हो सकती है, आप में के से ज़्यादातर लोगों के लिए वो रोमांटिक रिलेशनशिप है, और कुछ लोगों के लिए एक रोमांटिक रिलेशनशिप है। शायद आप सीरियस नहीं होंगे क्योंकि आप सीरियस नहीं होंगे, लेकिन जो भी टाइम आप स्पेंड करेंगे उस इंसान के साथ वो आप पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। वो एक बहुत अच्छा टाइम होगा। तो यहाँ पे आपके हार्ट के लिए, आपके दिल के लिए, आपकी खुशी के लिए, छोटी छोटी खुशी के लिए कुछ ऐसा आ रहा है आपके जीवन में जो आपको हल्की हल्की छोटी छोटी खुशी देता रहेगा, एक प्यारी सी खुशी देता रहेगा। इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट या ऐसा कुछ, लेकिन एक रेगुलर लाइफ में खुशी आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए वही है, सोल ग्रोथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। आप में से जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं या लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर आप डॉक्टर हैं जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, टीचर्स हैं जहाँ आप बहुत सारे डिफरेंट बच्चों से मिलते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया में हैं, आप किसी ऐसे उसमें हैं जहाँ पे आप बहुत सारे लोग से रोज़मर्रा में मिलते हैं, वेट हैं। तो अगर आप जानवरों के डॉक्टर हैं तो भी आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो फिर से मैसेज आ गया इनको। तो ऐसे अगर आप ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा सोल्स से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, तो आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, आपका नाम बढ़ेगा, आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे। तो ये सब अगर आप किसी भी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं तो वहाँ पर आपका नाम बढ़ेगा। कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आप रोज़ काम करने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, रेगुलरली अपने कलीग से मिलते हैं, तो चेहरे नहीं बदलते। अब जैसे डॉक्टर के पास हमेशा अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, आपके पास आप हमेशा एक ही तरीके के, एक ही सेम एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं, अपने सेम कलीग्स के साथ काम करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपका नाम ज़्यादा लोग जान रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ टीम में थे, अब आप टीम से बाहर भी लोग जान रहे हैं। अब आपको, जैसे आपकी कंपनी 3-4 कंट्रीज़ में है, तो जहां आपको एक कंट्री में आपको जाना जाता था, अब बाकी बाहर आपका नाम, बेसिकली यहाँ पे नेम फेम बढ़ रहा है जो आपको हंसी और खुशी देगा। कोई आपका लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग टर्म ड्रीम है, उस ड्रीम में आप आगे बढ़ेंगे। तो आप में से कोई बहुत बड़ा बिजनेस चाहता है, कोई 4 साल में मिलियनर बनना चाहता है, कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, तो आप उस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ तो आप ऐसे सेविंग्स करेंगे, ऐसी जगह आपको गणेश भगवान विल मेक श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करें ताकि जब आप घर बनाना शुरू करें तो वो आपको पैसा मिल जाए। तो इस तरीके से चीज़ें अपने आप जगह पे फॉल होंगी। पाइल 2 हो सकता है आपको पता ना चले, लेकिन ऐसा होगा। तो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में जो भी आप मन से इच्छा करेंगे वो इच्छा आपकी पूरी होगी, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो ग्रोथ बिजनेस का हो, चाहे वो करियर का ग्रोथ हो। यहाँ पे नेम फेम, आपके सपने, आपके ड्रीम एकदम चमकेंगे, बिल्कुल बाहर निकलेंगे, और भगवान अपने आप आपको रास्ता दिखा रहे हैं, अपने आप चीज़ें जगह पे फॉल हो रही हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को आपको वो पैसा हेल्प करेगा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और वो आज आपको रियलाइज़ नहीं होगा, वो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब रियलाइज़ होगा, ठीक है। तो
अब अपने आप ही चीज़ें आप जो करेंगे अपनी लाइफ में वो अच्छा करेंगे, ठीक है। अपने आप ही चीज़ें ही होंगी, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। तो हमारे पास ये आया है, लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू शुड बी एंड एम्ब्रेस हु यू आर। सी सोल ग्रोथ, ठीक है। आपको लगता है आप ये हैं जबकि आप ये हैं। यहाँ पर आपकी सोल बहुत हल्की हो रही है। आप मोह माया और इसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ रहे हैं। आपको मौका है, मौका दे रहे हैं गणेश भगवान आपको मौका दे रहे हैं ऊपर उठने का। भगवान आपको मौका दे रहे हैं मोक्ष की तरफ जाने का। मुझे पता नहीं बार बार मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, बट ये आपको अंदर से समझ में आएगी ये चीज़, शायद दिमाग को समझ ना आए, बट आप चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर देंगे। आप चीज़ों पे ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे। आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताती हूँ, अभी मैंने वीडियो पॉज किया था ये बोल के कि मेरी मीटिंग है। मैंने 15 मिनट वेट किया और सामने वाला टर्न अप नहीं हुआ, ठीक है। और अब उसने कहा कि मैं ऑलरेडी कहीं बिजी हूँ, मैं 15 मिनट बाद ज्वाइन कर सकता हूँ। 2 सेकंड के लिए मेरे मन में गुस्सा आया कि आपको दूसरे के टाइम की वैल्यू नहीं है, बट फिर वो अचानक से पता नहीं गुस्सा कहाँ चला गया। और अभी मैं ये बात आपको गुस्से में नहीं बता रही, एक एग्जाम्पल में बता रही हूँ। और अभी मुझे वो चीज़ बिल्कुल सिर्फ इसलिए याद आई क्योंकि मुझे वो एग्जाम्पल देना है आपको। मेरे मन में कुछ ऐसा गुस्सा, कुंठा, क्रोध कुछ ऐसा नहीं है कि उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। आई एम ग्रोइंग अप नाउ। ऐसा पहले होता था मेरे साथ, अब नहीं होता। तो अब मुझे कोई गुस्सा नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, और ये मेरे सेहत पे बिल्कुल नेगेटिव असर नहीं डालेगा। तो इस तरीके से आपका ग्रोथ हो रहा है। पाइल 2, आप बहुत हेल्दी पाएंगे अपने आप को, आपका हेल्थ बेटर और बेटर होगा। आप उस पर ध्यान भी ज़्यादा देना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइजेज, अपने साथ ज़्यादा सेल्फ टाइम, ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। रिस्क, लर्न टू ग्रो वेयर एवर यू आर प्लांटेड। तो यहाँ पे भगवान जी का ये सजेशन है कि कई बार ऐसा लग सकता है आपको कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि वो काम आप क्यों हुआ आपसे, क्योंकि उसका फ्यूचर रेफरेंस कुछ और है। तो बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपके फ्यूचर पे पड़ेगा। एक तो भगवान आपको बता रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं फॉलो पक्का कर रहे हैं। कभी कभी आपका दिमाग स्टॉप करता होगा, बट मन आपका बहुत स्ट्रांगली इसको बोलता होगा। मुझे लगता है कि आप भगवान को फॉलो बहुत स्ट्रांगली करते हैं, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं फॉल ज़रूर होगा। पाइल 2, तो हो सकता है कभी ऐसा हो, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपकी कंपनी बंद हो रही हो और आप बहुत खुश थे उस कंपनी में, सब कुछ बहुत अच्छा था, पैसा ठीक था, लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कंपनी बंद हो रही है। और उसके बाद आप ऑब्वियसली बंद हो रही है तो आपको नया जॉब ढूंढना पड़ेगा, नई चीज़ मिलनी पड़ेगी। तो आपको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कितना बुरा किया भगवान ने मेरे साथ। बट जब आप नई नौकरी ज्वाइन करेंगे आपको ये पता चलेगा आपको कहीं ज़्यादा पैसा मिला, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली जो आप बिल्कुल नहीं ढूंढते। क्यों? क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल थे। तो भगवान ने क्या किया, कंपनी बंद करा दी ताकि आप थोड़ी बेटर प्लेस पे जाएं। तो जब कंपनी बंद होगी तब शायद आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपके अच्छे के लिए, बट आप जब नई जगह पे जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा, ओह ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे सीक्वेंसेस आपकी लाइफ में या तो होते होंगे या आगे होंगे, ठीक है। जो भी होगा आपके साथ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और वो अच्छा हो रहा है। आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है। जिस इंटेंशन से आप काम करेंगे आपको भगवान उसी तरीके से हेल्प करेंगे। मुझे पता नहीं मैंने ये पाइल 1 में बोला था या पाइल 2 में बोला था, बट मैं एक बार और एग्जाम्पल देती हूँ। इंटेंशन मैटर करता है कि आपने भगवान से प्रे किया, शायद पाइल 1 में एग्जाम्पल दिया था, आपने भगवान से प्रे किया
कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा करे और अगले साल तक मैं ना 1 मिलियन कमा लूँ। आपको ये भगवान ग्रांट करते हैं, करेंगे ग्रांट, बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी सारी विश फुलफिल होगी। लेकिन अगर आपके मन में ये फीलिंग है कि वो जो मेरा पड़ोसी है ना, उससे ज़्यादा कमाना है मुझे, भगवान मुझे उससे ज़्यादा कमा के देना, भगवान आपको कुछ नहीं देने वाले, ठीक है। इंटेंशन मैटर करता है, तो आप अपने इंटेंशन को साफ रखिए, अपनी आत्मा को साफ रखिए, जो कि दिख रहा है यहाँ पे। आपका यहाँ सोल ग्रोथ है बहुत ज़्यादा, ये टाइम है आपके सोल को बढ़ा के मोक्ष की तरफ जाने का, ठीक है। लेट गो, लेटिंग गो यहाँ पे भी लेट गो, यहाँ पे भी लेटिंग गो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप अलग तरीके से दिख रहे हैं, आप अलग हैं, आप लोगों से अलग होंगे, आप पालतू पक्का होंगे। लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, समटाइम्स इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। सक्सेस तो ग्रांटेड है, देखिए यहाँ पे सन है और यहाँ पे सक्सेस वर्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली कैच कर रहा है। आप किसी भी टाइप का सक्सेस चाहेंगे आपको वो मिलेगा, सिर्फ आप अपनी इच्छा रखिए और फिर उसके ऊपर काम करिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए, ठीक है। आप अपनी ऑनेस्टली अपनी तरफ से दे रहे हैं, आपको जो मिलेगा उसके लिए आप थैंकफुल होइए और आगे बढ़ते रहिए, आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। ओम। ये तो पूरे यही है स्पिरिचुअलिटी। ओम, आप भगवान में विलीन होने वाले हैं, आपकी आत्मा को मोक्ष मिलने वाला है। ओम, ओम के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, ठीक है। तो इट्स बहुत हाई वाइब्रेशन चीज़ है। आप ये ना जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकलने वाले हैं, आप भगवान में विलीन होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को मोक्ष मिलने वाला है, बस काम अच्छे से करते रहिएगा। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि शायद मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, बट आपकी आत्मा मोक्ष की तरफ बढ़ रही है। पाइल 2, ये जन्म आपका आखिरी जन्म होना चाहिए, आप भगवान में विलीन हो जाएंगे या फिर आप काफ़ी नज़दीक आ गए हैं मोक्ष के, ठीक है। जैसे भगवान की इच्छा चीज़ें वैसी होंगी, ठीक है। मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं बोल रही हूँ, जो भी मैसेज मिल रहा है मैं वो बोल रही हूँ पालतू। मैं एक भी चीज़ कुछ बना के नहीं बोलती, कुछ सोच के नहीं बोलती। जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो जो कार्ड में दिखता है, जो फील होता है वो बोलती हूँ। चीज़ें आपको मेक सेंस करेंगी, आज नहीं तो कल आपको करेंगी, बट सेंस ज़रूर करेंगी। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए, सिट्रस फ्रूट खाना मत भूलिएगा। नमस्ते। ओके, अब हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये बिल्ली को। तो बिल्ली मुझे ऐसे लग रही है कि पहले तो बिल्ली रेफ़र करती है इंट्यूशन पे, दूसरा ऐसा माना जाता है, कुछ कल्चर में ऐसा माना जाता है कि बिल्ली आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने पास मतलब हटा देती है। तो कुछ आपके साथ अगर बुरा होने वाला होता है तो वो बिल्ली अपने ऊपर जो भी नेगेटिविटी होती है ना, आपके ऑरा में जो भी नेगेटिव हो रहा होता है, कोई नज़र लग रही होती है, कुछ बुरा जैसे एनर्जी वाइज कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, तो वो आपको वो हेल्प करती है, वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेती है। तो कुछ कल्चर में ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में 4 लोग हैं तो सबके नाम पे एक बिल्ली होनी चाहिए, ताकि वो 4 टाइप की एनर्जीज़ को ना वो करे,
चारों की एनर्जीज को वो कर पाए। नहीं तो अगर एक बिल्ली 4 के ऊपर होगी तो उस बिल्ली पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे समझ में ऐसे आ रहा है पाइल 3 कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको नज़र लग रही है और कुछ ऐसा है तो आपको कुछ रिचुअल करना चाहिए उसके लिए, ठीक है। या तो आप किसी प्रोफेशनल से मिलें जो कि आपको कुछ नज़र उतारने की चीज़ दे या नज़र उतारे आपकी, या फिर आप भगवान से हर रोज़ सुबह उठने के साथ आंखें बंद करके सिर्फ अपनी आपको क्लिंस करें। तो सिर्फ आंखें बंद करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भगवान को इमेजिन करके सिर्फ ये बोलें कि जो भी मेरा आसपास की बुरी नज़र है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनको आप लेके पॉजिटिव कर दीजिए ताकि मैं दुनिया में पॉजिटिविटी फैला सकूं और मैं पॉजिटिव रह सकूं, ठीक है। ये चीज़ आप रोज़ करेंगे, आपको अपने आप धीरे धीरे फील होने लगेगा कि आप में पॉजिटिविटी आ रही है। आप जब आँख खोलेंगे तो आपको आएगी चीज़ें नज़र, ठीक है। सॉरी, मैं मोबाइल इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक मीटिंग रीशेड्यूल्ड हुई है, ठीक है। रीडिंग शुरू करने से पहले थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, आपका टाइम देने के लिए। सॉरी, मैं ये सब चीज़ें बोलने में थोड़ी सी सिली हूँ, मैं इतना ज़्यादा उस रीडिंग में घुस जाती हूँ कि मुझे ये वाले जो व्यवहार होते हैं ना, ये मुझसे मिस हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो थैंक यू टू माई टीम जो मुझे हेल्प करती है ये वीडियोज़ आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से सारी चीज़ें बोल दूं, आपके पास है ये कैट, आपने चूज़ की है कैट, ये बिल्ली। तो ये इंट्यूशन बताती है, ये बताती है कहीं पे कैट कुछ कल्चर्स में ऐसे यूज़ होती हैं कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ वो रखती हैं अपने पास और आपको सेव करती हैं नेगेटिव एनर्जी से। तो ऐसा माना जाता है कि घर में जितने सारे लोग हैं उतनी कैट होनी चाहिए, नहीं तो एक कैट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में कैट को पालते हैं, ठीक है। डॉग्स को माना जाता है कि 3D लेवल पे, मतलब कि जो फिज़िकल फियर है, चोरी करने आ रहा है या कोई ऐसे कुछ गलत चीज़ें हो रही है आसपास, तो डॉग आपको सेव करता है। कैट जो है वो आपको एनर्जेटिक लेवल पे सेव करती है। तो नेगेटिविटी आपकी अपने अंदर रख लेती है तो आप सेव रहते हैं। तो आपको ऐसे हो सकता है पाइल 3 कि आपको थोड़ा सा नज़र लगती हो या ऐसा कुछ होता हो तो आप किसी प्रोफेशनल से नज़र उतरवा सकते हैं, या शांति से अपने आप ही आंखें बंद करके हर रोज़ सुबह उठ के और रात में सोने से पहले या दोनों में से कभी भी आंखें बंद करके चुपचाप आप भगवान को बोलकर ये बोलिए कि आपके जितने भी नेगेटिव एनर्जी है आसपास वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और नेगेटिव एनर्जी आप तक ना आ पाए। तो इंटेंशन ज़्यादा मैटर करता है, कौन से शब्दों में आप बोलते हैं वो मैटर नहीं करता, इंटेंशन मैटर करता है। धीरे धीरे आप एनर्जी अपने आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं आपकी कार्ड की तरफ। नर्चर, आप बहुत लकी हैं पाइल 3। आप को भगवान ने लक पैदा होते के साथ दे दिया है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा, जैसे मैंने बोला उनको लगता होगा इतनी सारी परेशानी तो है मेरे लाइफ में, लेकिन आप उस परेशानी से बहुत आराम से निकल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ रहा है मेरे मन में कि जैसे श्री कृष्ण पैदा हुए जेल में, ठीक है। अब जेल में पैदा होना कोई बहुत कंफर्टेबल चीज़ तो है नहीं, ठीक है। उनको कोई मारने आ रहा था, उनको किसी और ने बचाया, पूरा कष्ट लेकर बाढ़ से, पानी से, बारिश से टोकरी में बचाते हुए एक छोटे बच्चे को एक सेफ जगह पे ले जाया गया। तो अगर आप वैसे देखें एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक कष्टदायक कहानी है, जो जेल में पैदा हुए, जो इतनी सारी मुसीबतों के बाद एक सेफ प्लेस पे लेके
जाए गए, ठीक है। लेकिन आप वैसे देखें तो ये उस बच्चे को मृत्यु से बचाया गया, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु से बचाया गया, राइट। कंस से बचा के रखा गया उनको, और इतना सारा कष्ट सिर्फ और सिर्फ उनको सेव करने के लिए था। तो बेसिकली वो सेव थे उस टोकरी में, ठीक है। तो उनका पैदा होना, उनका टोकरी में ट्रैवल करना, ये सब उनके लिए अच्छा था। तो आप बिल्कुल ऐसे ही बच्चे हैं भगवान गणेश के लिए आप बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी मदर बिल्कुल बायस्ड होंगी आपके लिए, आपको बहुत प्यार करती होंगी। आपके कई सिबलिंग्स होंगे बट आप बहुत फेवरेट होंगे, एकदम प्यारे से फेवरेट वाले। मम्मी आपकी बात कभी नहीं टालती थी या टालती हैं। अगर आपके जीवन में मदर अभी नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा फिगर होगा आपकी लाइफ में जो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, ठीक है। और अभी तक नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा आने वाला है। तो भगवान आपको बिल्कुल ऐसे सब संभाल के रखे हुए हैं। पायल 3, आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत आती है, ऐसी नहीं है कि परेशानी नहीं आती है, बट भगवान उसको अपने आप सॉल्व कर देते हैं, एकदम मैजिक की तरह सॉल्व हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको पैसे की कमी होगी, कहीं ना कहीं से फाइनेंसर आ जाएगा आपके पास। एग्जाम्पल बता रही हूँ ये कि कहीं पैसे की कमी हुई, कहीं ना कहीं से फाइनेंसर आ जाएगा आपके पास, और आपको फिर आपको आराम से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट टेंशन तो होगा, अचानक से पैसे की कमी आ गई, टेंशन होगा, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके घर में चोरी हुई, ओह माय गॉड, कितनी बड़ी बात हो गई, इज़न्ट इट। लेकिन आपको इंश्योरेंस से सारे पैसे वापस मिल जाएंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके लिए होंगी। आपको के साथ बुरी चीज़ हो तो वो आपकी अच्छाई के लिए हो रही है। आप भगवान गणेश के बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे। हाँ, आई होप ये पायल मेरा हो, ये बहुत प्यारा पायल है। एक्चुअली पायल 2 में भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि पायल मेरा हो, ये बहुत प्यारा पायल है। नंबर 11 दिख रहा है मुझे। तो 11 मेरे लिए ऐसा होता है कि आप विश मांगे और वो विश पूरी करने के लिए ना भगवान तैयार होते हैं। तो आप विश मांगे, वो विश भगवान पूरी करने के लिए तैयार है। आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं भगवान के लिए, छोटी मोटी जिद भी करेंगे ना, विच ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे आज कुछ काम नहीं करना है, मुझे आज मूवी देखनी है, भगवान अपने आप ऐसा करेंगे कि कर्फ्यू लग जाएगा, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, आप आराम से घर में टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे। तो ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, हो रही होंगी आपके साथ, बिकॉज आप बहुत प्यारे से हैं भगवान के लिए, ठीक है। रेड कलर आप देखिए यहाँ कितना प्रोमिनेंट है, और यहाँ पे भी प्रोमिनेंट है, और ये है ब्रॉन्ज। तो पायल 3, आपको पहले तो गणेश भगवान ये कह रहे हैं कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई एक स्पेसिफिक खाने पीने की हैबिट है जो आपको बदलनी है। या तो आपको किसी चीज़ की आदत पड़ी है, चाय पीने की आदत, स्मोक करने की आदत, ऐसी कोई आदत है जिसको आपको बदलनी है। आपको वो नुकसान कर रही हो या ना कर रही हो, अभी नहीं कर रही तो फ्यूचर में करेगी, लेकिन उस आदत को आपको बदलनी है। और अच्छी आदत अपनी लाइफ में, अगर आपको ऐसी कोई आदत नहीं है, कोई आदत ही नहीं है, तो मतलब एक रूटीन नहीं है बेसिकली, तो आपको रूटीन में आने की ज़रूरत है। खाने पीने का रूटीन बनाने की ज़रूरत है, डाइट को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा इनटेक, मतलब आपको इशू हो सकता है, पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड इशू हो सकता है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक है। आपको प्रोटीन से रिलेटेड भी इशू हो सकता है। प्रोटीन या फैट का बैलेंस कहीं पर है कुछ जो कि ठीक नहीं होगा शायद, तो उसकी ज़रूरत है। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन, स्ट्रेंथन योर बॉडी। कहीं ना कहीं पे आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है पायल 3, तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप चीज़ें मन में लेकर मत रखिए, ठीक है।
अगर आप गुस्से को मन में लेके रखेंगे, गुस्सा तो पहले करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं होता। इट्स वेरी सिंपल। इंसान आपको गुस्सा तब आता है जब कुछ गलत होता है, और गलत दो तरीके से हो सकता है, या किसी ने जानबूझ के गलत किया हो या अनजाने में किया हो। जानबूझ के गलत किया है तो मतलब वो इंसान सीधे आपके जीवन में रहना डिज़र्व करता ही नहीं है, वो चीज़ डिज़र्व करता ही नहीं है, तो उसको छोड़िए, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसमें एक्शन लीजिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन, और छोड़िए। दूसरा ये हो सकता है कि कि अनजाने में गलती हुई, अनजाने में हुई है ना, तो माफ़ तो कर ही सकते हैं। तो ऐसी चीज़ है, तो गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्रोध अपने मन में मत रखिए, क्रोध से बच के रहना है, ठीक है। फिर आपका बीपी का भी इशू हो सकता है। बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि बीपी हाई या बीपी लो होने का है। मूड स्विंग्स अचानक से होते हैं आपके, आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़े से ज़िद्दी सी भी हो सकते हैं आप। कई बार आप हठी होता है ना, कि कई बार ऐसे हठ में लग गए कि एक्चुअली वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप हट कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है, थोड़ा सा बड़ा होना है। भगवान आपको हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप थोड़े से ज़िद्दी ना बने अपने ऊपर, क्योंकि ज़िद, हट, ये सब चीज़ें ना, अच्छी चीज़ के लिए हट तो बहुत अच्छा है। मैं ये चीज़ पा के रहूँगी, वो चीज़ अच्छी है, लेकिन मैं ये करूँगी जस्ट बिकॉज सामने वाले ने मुझे ऐसे किया, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, वो सब चीज़ें मत करिए, ठीक है। थोड़े से बड़े बनिए। पायल 3, ओके। और 2 नंबर आपके लिए अच्छा है। एक, अगर आप 11 या 111 या रिपीटेटिव नंबर बहुत सारे देखते हैं ना कभी भी, तो आप बस ये समझिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। भगवान आपको कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। डेथ, क्वीन ऑफ वॉइसेस, 3 ऑफ इंस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा क्लैरिफायर लूँगी यहाँ पर, बट आपको कैसी ब्लेसिंग आ रही है आपके उसमें, पायल 3। पहले तो आपकी सोच बदलने वाली है, आपकी सोच बदलेगी। कोई चीज़ अचानक से आपके जीवन में बदलने वाली है, और वो आप में से कुछ लोगों की तो सोच है, मोस्टली जो भगवान कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जाने दीजिए, कुछ चीज़ें छोड़िए, आप वैसा ही करने वाले हैं। आपकी सोच बदलने वाली है। आप में से कुछ लोगों का एकदम ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, आप अंदर से बदलने वाले हैं। आप पूरी तरीके से, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि उनको करियर चेंज करना है, या फिर अब जॉब छोड़ के बिज़नेस में जाना है, बिज़नेस छोड़ के जॉब में जाना है, घर में सब लोग डॉक्टर्स हैं, आपको इंजीनियर बनना है, घर में सब लोग डॉक्टर इंजीनियर हैं, आपको आईएएस बनना है, घर में सब लोग डॉक्टर इंजीनियर आईएएस हैं, आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो इस तरीके का कुछ आप बदलाव, बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, आपके जीवन में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर इस तरीके का आइडिया आपके मन में है तो भगवान गणेश आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके का कुछ बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा, जो कि आपके पैसे को लेकर आपको ब्लेसिंग देगा, पैसे को लेकर ब्लेसिंग देगा। सो डेथ इज़ यूजुअली, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर आपका पैसा जो है, ये है किंग ऑफ कॉइंस, आपका पैसा ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो अगर आपको जॉब चेंज करना है, बिज़नेस चेंज करना है, ये सब चीज़ें अभी के टाइम पे बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं आपके लिए। भगवान गणेश ये कह रहे हैं कि आपके को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस तरीके के बदलाव लेकर आने के लिए, जो आपको फिनेंशियल में हेल्प करेगा। तो आपके दिमाग में कुछ है, आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ है,
उसको आपको कह रहे हैं भगवान कि वो आप इम्प्लीमेंट करिए, वो आपको अच्छा इनपुट देगा। तो अगर आपको कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं और आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, करें ना करें, कुछ नया शुरू किया है और आपको डाउट और कन्फ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, 3 ऑफ इंस्पिरेशन फूल से वो हुआ है कहीं पे ऐसा है पायल 3 कि जैसे मैं एग्जांपल बताऊं अपने यूट्यूब चैनल का, ठीक है। पहले मैं ये सब कुछ शुरू नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि फिर मैं कुछ एक्सपेक्ट करने लगूंगी। मैं लोगों की रीडिंग करती थी, नॉर्मल चीज़ें चलती थी, धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए सो दैट मैं ज़्यादातर लोगों को केटर कर पाऊँ। फिर मुझे ये समझ में आया बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब मुझे सोशल मीडिया में आना पड़ेगा ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए। तो मैं सोशल मीडिया में आई, बट थोड़े टाइम के लिए ना मैं नंबर में अटक गई थी। मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लोग कितना देख रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों में अटक गई थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि कहाँ मैं फंस गई हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ मैं यहाँ पर अपनी स्किल लोगों के साथ शेयर करने के लिए हूँ। मैं किस चीज़ में फंस रही हूँ वो मुझे स्ट्रेस दे रहा था, टेंशन दे रहा था। इस तरीके की चीज़ें अभी भी कभी कभी हो जाती हैं मेरे साथ और मैं डाउट करती हूँ कि मैंने क्या किया। मैं आराम से, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं आराम से 9 to 5 की जॉब करके ठीक ठाक कमा लेती हूँ, खुश हूँ अपनी लाइफ में, क्या ये नया पचड़ा शुरू कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ भी डाउट है आपके दिमाग में कि कुछ भी जो आप नया शुरू कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत है, तो भगवान गणेश कह रहे हैं कि आपको जो भी परेशानी लग रही है, दिख रही है, नज़र आ रही है, वो है आपको कैच करने के लिए, ठीक है। आप श्री कृष्ण हैं उनके लिए, ठीक है। वो सुदामा है, नहीं सुदामा तो फ्रेंड थे, वो श्री कृष्ण के फादर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। तो उनके फादर जो उनको लेकर के गए थे सेव करके, वो आपके फादर हैं। तो भगवान आपके फादर हैं और आप श्री कृष्ण हैं, वो आपको हर मुसीबत से निकालेंगे। आपने जो चीज़ शुरू की है आप उसके लिए डेस्टाइंड हैं, आप उसको मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए। पायल 3, अपने दिमाग में बिल्कुल डाउट मत लगाइए, बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉइसेस यहाँ पे होता है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थॉट बिल्कुल क्लियर रखिए, किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो ज़रूर करिए आप। मतलब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें होंगी आपके आसपास जिनको आपको कट ऑफ करना है कम्प्लीटली, बहुत क्लियरली कट ऑफ करिए। और यहाँ पर आपको भगवान कह रहे हैं रिस्क लीजिए, आपको कह रहे हैं रिस्क लीजिए, प्लान करिए। अब मैं दोनों सेंटेंस एक साथ बोल रही हूँ, प्लान करिए और रिस्क लीजिए, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसका एग्जाम्पल बताती हूँ आपको चीज़ें प्लान की आपने किसी चीज़ के लिए, आप नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं आप, लेकिन वो बिल्कुल ही डिफरेंट बिज़नेस है, ठीक है। आप वो शुरू कर रहे हैं, आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन वो डिफरेंट बिज़नेस है, उसमें कोई इनपुट नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं आप प्लान करिए, वो डिफरेंट है, ज़्यादातर लोग उसको नहीं करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपकी अगली ब्लेसिंग्स जो हैं वो ये है कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, कुछ दिमाग में आपके आइडियाज़ होंगे, उनको डिस्कार्ड मत करिए, भगवान आपके साथ हैं। अगर आपको लगता है आप अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं तो उस मुसीबत का कोई फ़ायदा होने वाला है आपको, भगवान वहाँ पर आपको सेव करने के लिए हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है, ब्लेसिंग है आपके पास। कोई भी चीज़ अगर उसमें कोर्ट में फंसी हुई है, ज़मीन हो गई, मकान हो गया, या इस तरीके की कोई चीज़ फंसी हुई है तो वो क्लियर हो जाएगी, आपको आपकी चीज़ मिलेगी, जो आपका है वो आपको मिलेगा। भगवान उसका टेक केयर कर रहे हैं। जो आपको नहीं मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका हक है तो वो आपके हाथ से नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपका हक है, आपको मिलेगा, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट है, जो भी आपका हक होगा वो आपको मिलेगा। किसी भी तरीके के डिस्प्यूट में आप ब्लेस्ड हैं, भगवान आपके साथ है वहाँ पे। आप यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आपको भगवान पूरी तरीके से
देख रहे हैं पाइल 3। ओके, बी attuned to the rhythm of cycles of your life. Notice the shift and change. Peace comes from the sacred union of nature and spirit. तो यहाँ पे भगवान ऐसे कर, देखिए ये गोल सर्कल है, इसमें ये जो चीज़ है ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में ये साइकिल है उसको उस तरीके से चलने दीजिए, उसको उस तरीके से से एक्सेप्ट करिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू बी। आप मेंट टू बी हैं ये बिज़नेस शुरू करने के लिए, चाहे ये डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। मैं मेंट टू बी हूँ टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए, चाहे वो बहुत डिफरेंट क्यों ना हो। तो ये सब जब सिर्फ एक एग्जांपल्स हैं, आप फिट करिएगा। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि मान्य ना हो आपकी सोसाइटी में, बट भगवान कह रहे हैं कि वो मेंट टू बी है, वो मेंट टू बी है, और आप उसके रिलेशनशिप के फेवर में खड़े होइए। भगवान हैं आपको हेल्प करने के लिए। वुड्स, बी काम, सूदिंग, मिस्टीरियस एंड फुल ऑफ लाइफ। भगवान कह रहे हैं अपने लाइफ के हर इवेंट को आप इंजॉय करिए, हर इवेंट को इंजॉय करिए। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगेन मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। फाइल आपको कहीं पे बैक एक भी हो सकता है, ठीक है। आपको मस्कुलर पेन भी हो सकता है। एकदम बहुत स्ट्रांगली अचानक से मैसेज आया मेरे पास। मस्कुलर पेन हो सकता है, बैक एक हो सकता है, उसको आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें गणेश भगवान अपने आप देख लेंगे। गणेश भगवान आपसे बात कर रहे हैं इंट्यूटिवली। ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था शायद। इंट्यूटिवली बात कर रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं। आप वो हैं यहाँ पर आपके लिए, आपको बस अपना काम कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। ओके, यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑलवेज विल बी। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। पाइल 3। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।